Good morning, students. I, Rekha Pirwal, Associate Professor, Department of Home Science, Chaudhary Balluram Godara Government Girls College, Sri Ganganagar, welcome you all in my today's class. आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, दैट इज़ मेकिंग ए फैमिली बजट। जैसा कि आप हेडिंग से समझ ही गए होंगे, परिवार के लिए बजट हम कैसे बनाएं या उसकी आवश्यकता क्यों है या उसका महत्व क्यों है, ये सब बातें आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। मंथली बजट ऑफ द फैमिली, जो परिवार का मासिक बजट है उसे बनाना क्यों आवश्यक है। ये तो इसकी इम्पोर्टेंस या इसकी महत्ता तो हम सभी जानते ही होंगे, क्योंकि जब तक हम मासिक जो बजट है, आय और व्यय का जो ब्यौरा है, उसका अनुमान नहीं लगाएंगे, तब तक हमें यह मालूम नहीं होगा कि हम जो खर्च करने वाले हैं वो हमारी आमदनी से ज़्यादा है या उसके बराबर है या कम है। जिससे इस सब का ब्यौरा रखना ही, आय और व्यय का ब्यौरा रखना ही बजट कहलाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो मनी है वो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एक मटेरियल रिसोर्स है, जिसके बिना कोई भी चीज़ नहीं खरीदी जा सकती और कोई भी जो हमारी परिवार की ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं की जा सकती। तो हमारी सर्वाइवल के लिए, हमारी दैनिक आवश्यकताओं के लिए मनी बहुत आवश्यक है। और ये इसका जो हिसाब किताब रखना भी उतना ही आवश्यक है। इसकी प्लानिंग करनी बहुत आवश्यक है, ताकि जो हम खर्च कर रहे हैं या करने वाले हैं उसका हमें पूर्वानुमान हो सके। हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारी इनकम के कितने स्रोत हैं और जो एक्सपेंडिचर या खर्चे हैं वो किन किन बातों पर होने वाले हैं, जिससे कि हमें एक क्लियर आइडिया हो और हमारा अनुमान रहे कि हमारी जो इनकम है उस में ही जो हमारे खर्च होने वाले हैं वो उसमें काम चल जाएगा और हमें कितनी बचत मासिक होने वाली है। तो अब आइए बात करते हैं कि बजट का महत्व क्या है, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ बजटिंग। यहाँ हम बात कर रहे हैं घरेलू बजट की। तो देखिए, फर्स्ट जो पॉइंट है, बजट हेल्प्स टू इंक्रीज अवेयरनेस रिगार्डिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली। जैसा कि अभी मैंने बात की थी कि जो इनकम है और एक्सपेंडिचर है, यानी कि आय और व्यय का जो अनुमान है, उसके बारे में हमें बजट बनाने से जागरूकता आती है। क्योंकि बजट बनाने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि इतना हमारा अनुमानित एक्सपेंडिचर होने वाला है और आय का तो हमें पता चल ही जाता है। अब सेकंड पॉइंट है, ए बैलेंस कैन बी मेड रिगार्डिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यानी कि जो आय है और व्यय है उसमें एक बैलेंस हम मेंटेन कर सकते हैं। बैलेंस का मतलब यहाँ पर है कि हम प्रपोर्शन में जो दोनों मद हैं, जो दोनों बातें हैं, आय और व्यय, उसका हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि यदि हमारी आय इतनी है, मान लिया कि 10,000 आय है, तो ऐसा ना हो कि हम 15,000 उस महीने खर्च कर दें। तो हम अपने जो एक्सपेंडिचर या खर्चे हैं उनको लिमिटेड करेंगे, ताकि हमारी जो इनकम है उसमें ही वो काम चल सके। अब थर्ड पॉइंट है, इट हेल्प्स टू मेक सेविंग। यदि हम अपने खर्चे को और आमदनी को बैलेंस करके चलेंगे और उसका अनुमान लगा के चलेंगे, तो जो सेविंग होगी यानी कि बचत होगी, उसमें भी हमें हेल्प होगी कि हम इतना अगर आमदनी है तो उसमें कम खर्च करके
यदि कोई ज़रूरत वाली चीज़ है तो उसके लिए कोई कार्य है, उसके लिए हम बचत कर सकें और इससे बचत को भी बढ़ावा मिलेगा। तो इस तरह से जो बजट बनाना है वो निश्चय ही फायदेमंद होता है। फिर एक नेक्स्ट पॉइंट है, इट हेल्प्स टू सेव टाइम एंड एनर्जी। इसका अर्थ हुआ कि इस बजट बनाने से हमें समय की और जो हमारी ऊर्जा है उसकी बचत होती है। समय की इस तरह से बचत होगी कि हम पहले से ही सचेत रहेंगे कि हमें बेवजह कोई भी खरीदारी नहीं करनी जिससे कि हमारा खर्च जो हमारी आमदनी से उससे बढ़ जाए। और हमें हिसाब लगा के चलना चाहिए और हम तय भी कर सकते हैं पहले से कि हमें इस महीने इन इन बातों पर ज़्यादा पैसा खर्च करना है और इन बातों पर हमें बिल्कुल भी खर्च नहीं करना। तो हम बेवजह की भागदौड़ से भी बच सकते हैं और अपने मनी को भी सेव कर सकते हैं और टाइम को भी, और साथ साथ एनर्जी को भी। इस प्रकार से हम बचत कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, इट हेल्प्स टू मीट द इम्पोर्टेंट डिमांड्स। अर्थात जो बजट बनाया हमने उससे जो हमारे महत्वपूर्ण डिमांडिंग जो चीज़ें हैं या जो कार्य हैं उन पर हम ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, और जो ऐसे कार्य जो कि इतने इम्पोर्टेंट की श्रेणी में नहीं आते उनको हम बाद के लिए रख सकते हैं, जैसे कि उनको हम थोड़े समय के लिए टाल भी सकते हैं। तो इस प्रकार से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो काम है उन्हें हम पहले निपटाएं, इसमें भी बजट बनाना हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द सेटिस्फेक्शन एंड सॉल्वेंसी ऑफ द फैमिली ग्रोज। यानी कि अगर हम परिवार के मेंबर्स की जो डिमांड है उनको कैलकुलेट करेंगे पहले से, तो बजट उसको ध्यान में रखते हुए यदि हम बजट बनाते हैं तो हर व्यक्ति को हम सेटिस्फाई भी रख सकते हैं। परिवार में विभिन्न सदस्य होते हैं, उनकी डिमांड को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं, कॉलेज गोइंग हैं, या छोटे बच्चे हैं, या वर्किंग वूमेन है। तो इस तरह से हम हर मेंबर की ज़रूरतों का ध्यान में रख सकते हैं। इसमें भी बजट बनाना हेल्पफुल रहेगा। तो इस प्रकार से बच्चों हमने देखा कि बजट बनाने के कितने आयाम हैं, कितने पहलू हैं, उन सब के ऊपर हम किस किस प्रकार से ध्यान दे सकते हैं और हमें देना चाहिए। और इस प्रकार हम बजट को बनाते समय इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे तो अवश्य ही हमारा जो बजट है वो अच्छा बनेगा और एक सफल गृहिणी के तौर पर हम ऐसे बजट को बना सकेंगे। उम्मीद करती हूँ आज का जो टॉपिक है वो